तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो आपका 10th का यूपी बोर्ड का इंग्लिश का पेपर आने वाला है उसका पैटर्न किस तरह से होता है। तो आपका पेपर नॉर्मली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे होते हैं जो कि आपको OMR पैटर्न पे करने होते हैं। OMR पैटर्न पे आपको जो OMR शीट होती है वो दी जाएगी, उस पर आपको सर्कल्स होंगे और उन पर कलर करना होगा। ठीक है, उसके बाद में जो बाकी के 50 मार्क्स होते हैं, टोटल 70 मार्क्स का पेपर होता है जिनमें से 50 मार्क्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव, जो कि आपका पार्ट बी के अंदर आता है। ठीक है, तो पार्ट बी में आपको लिख के आंसर देने पड़ते हैं और पार्ट ए में आपको सिर्फ टिक क्या सर्कल कलर करने होते हैं। ठीक, तो पहले तो आपको ये बता दें कि पार्ट ए में 1 तो 3 क्वेश्चन आपके अनसीन पैसेज के चले आते हैं। ठीक, उसके बाद में 4 क्वेश्चन जो होते हैं ग्रामर के होते हैं, जिसमें कि प्रेपोजिशन नॉर्मल सी चीज़ें होती है, प्रेपोजिशन हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक देख लिया, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 2 क्वेश्चन सीन पैसेज से आएंगे, यानी कि आपका प्रोज में जो दे रखे होंगे चैप्टर उनमें से आ जाएगा। ठीक है, और प्रोज से ही 3 क्वेश्चन फिर और आएंगे जो कि आपके नॉर्मली जो जिनमें पैसेज नहीं दे रखा होगा, ऐसे ही आपको आंसर बताने पड़ेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन पोएट्री से दिए जाएंगे, लेकिन पोएट्री में क्या होगा, एक पैसेज दे रखा होगा, वहां से आपको आंसर बताने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें नॉर्मल ये पूछ सकता है कि ये जो पैसेज दे रखा है वो कौन से चैप्टर का है या कौन उनके राइटर हैं। उसके बाद में 5 क्वेश्चन जो दे रखे होंगे वो आपके सप्लीमेंट्री के दे रखे होंगे और ये सभी क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी आपका 50 मार्क्स का होगा और टोटल होगा डिस्क्रिप्टिव, यानी कि लिख के आंसर देने पड़ेंगे, जो कॉपी मिलेगी आपको उसमें। ठीक, तो उसमें सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज मिलेगा जिसमें वो टोटल होगा 7 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद में लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक चीज़ करनी पड़ेगी, उसके 4 मार्क्स बनेंगे। ठीक, और आर्टिकल या रिपोर्ट में से लिखना पड़ेगा कोई एक चीज़, तो वो हो जाएगी आपकी 6 की। ठीक, ये रीडिंग में आती है अनसीन पैसेज, और ये जो 2 चीज़ें दे रखी हैं लेटर एप्लीकेशन या आर्टिकल और रिपोर्ट में से कोई एक चीज़, ये 6 मार्क्स की होती है और ये दोनों ही चीज़ें आती हैं हमारी राइटिंग में। ठीक, उसके बाद में आता है नरेशन, एक्टिव पैसिव और पंक्चुएशन। ठीक है, पंक्चुएशन में क्या होता है, आपको स्टार्टिंग का वर्ड स्मॉल दे रखा होगा, उसको कैपिटल करना होगा, या रिपोर्टेड स्पीच अलग करनी होगी। ठीक है, इस तरह से आपको सेट करके दिखाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें ये एक मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, टोटल 8 मार्क्स का हो जाएगा ये। उसके बाद में ट्रांसलेशन जो होगा वो आपको 4 मार्क्स का दे रखा होगा और दोनों ही चीज़ें आती है ग्रामर की। ठीक, उसके बाद में आता है जो भी आपका लिटरेचर पोर्शन रह जाता है वो, उसमें आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। ये होते हैं 3 मार्क्स के, टोटल कितने बने, 6 मार्क्स बन गए इसके। उसके बाद में एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है, वो भी 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो एक ही करना होगा इसलिए 4 मार्क्स का ये हो गया। और ये दोनों कहाँ जाएंगे, प्रोज के चैप्टर्स में से आएंगे। उसके बाद में पोएम से एक पोएम लिखनी होगी और एक सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। इन दोनों में ही आपको चॉइस तो दे रखी होगी, लेकिन एक और चीज़ बताई जाएगी कि जो पेपर में ना आई हो पोएम वो लिखनी है। ठीक, और सेंट्रल आइडिया आपको 3 या हाँ लगभग 3 दे रखे होंगे पोएम्स, और उनमें से किसी एक का लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद में सप्लीमेंट्री में एक शॉर्ट क्वेश्चन करना होगा जो कि 3 मार्क्स का होगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा वो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, बस इतना ही है इस पैटर्न में। और अगर 10th क्लास के बच्चे, जो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये 7 और ये 10 नंबर है, 17 नंबर ये हो गए, 8 और 4 12 ये हो गए। ठीक है, टोटल कितने बने जाके 12 और 17, टोटल 29 मार्क्स हुए, यानी कि पास होने भर को मार्क्स सिर्फ यहाँ से मिल सकते हैं। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि 10th क्लास के लिए ये चीज़ें जो लास्ट ईयर में आ चुकी हैं वो हम लोग बताने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।